हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। जब इनके बारे में पढ़ा तो क्या लगा, दोनों में काफी सिमिलैरिटी नजर आई। तो क्या दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है, वो चीजें हमें देखनी है। तो दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं, दोनों क्या होती है, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो वही क्या है, उनके बीच में आज डिफरेंस हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चे मैं बात करूंगी आज पोटेंशियल डिफरेंस की। पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। सेल्स के अंदर क्या होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। बेसिकली हमारे पास 2 हाफ सेल्स होती हैं, वो दोनों क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। उन हाफ सेल्स में क्या होता है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जो जब उनमें जो आपकी हाफ सेल्स उनमें जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उनमें क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। वो करंट कैसे फ्लो करता है, वो पूरा प्रोसीजर आपको पता चल गया, है ना। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके क्या आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो वो जो करंट फ्लो होता है, तो जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं कह सकती हूँ दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल सेंडिंग आउट करंट। जब सेल क्या कर रही होती है, करंट सेंड कर रही होती है थ्रू द सर्किट, ठीक है। अगर इसके मेजरमेंट की बात करें तो हम क्या लगाते हैं, इसके लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर लगाते हैं। अब पूछता है कि अब वोल्ट, चलो हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर तो लगाया, लेकिन क्या वोल्ट मीटर से ही ईएमएफ भी निकाला जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है। तो अभी हमने कहा कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है 2 हाफ सेल्स में, ठीक है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, तो क्या होता है, देखो हम लोगों ने वोल्ट मीटर से क्या कर लिया, करंट मेजर कर लिया। लेकिन जब हम उस चीज की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है उस टाइम पर थोड़ी कुछ केमिकल रिएक्शन और हो जाए। मान लो हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया एंड यू आर गोइंग टू मेजर द ईएमएफ, ठीक है। बट क्या हो रहा है, करंट इज स्टिल मूविंग, करंट अभी भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो करंट मूव करने से क्या, करंट कैसे मूव कर रहा होगा, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन अभी भी हो रही होगी। तो करंट जैसे जैसे मूव कर रहा होगा, केमिकल रिएक्शन जैसे जैसे हो रही होगी, तो क्या हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था, जो कंटेनर था उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था, उसकी जो कंसेंट्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। तो जैसे जैसे करंट फ्लो होगा दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ईएमएफ क्या हो रही होगी, वेरी हो रही होगी। और अगर कंसंट्रेशन जो है वो ईएमएफ की वेरी होने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ में कुछ तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। अच्छा, अब साथ में ये भी कहते हैं जैसे जैसे करंट फ्लो होगा तो जो एक पार्ट होता है किसका, ईएमएफ का, 1 पार्ट ऑफ ईएमएफ, 1 पार्ट ऑफ ईएमएफ इज यूज, वो यूज हो जाता है बच्चे। कहाँ यूज हो जाता है, इन ओवरकमिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। जो इंटरनली रेजिस्टेंस क्रिएट होती है उसको ओवरकम करने में यूज हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ईएमएफ यूज हो रहा है और कंसंट्रेशन भी वेरी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्चुअल ईएमएफ था वो आपको नहीं मिलेगा। हमें तो क्या चाहिए था, एक्चुअल ईएमएफ चाहिए था जब करंट फ्लो हो रहा था 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में। लेकिन उसके साथ साथ तो ये सारे पंगे हो गए, करंट की केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन भी वेरी हो रही है, साथ साथ जो ईएमएफ है वो यूज्ड अप भी हो रहा है टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमें एक्चुअल ईएमएफ चाहिए था वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, व्हेन यू यूजिंग वोल्ट मीटर यू कैन नॉट मेजर द ईएमएफ करेक्टली, ठीक है। तो ये कब कैसे, तो ईएमएफ को अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करें, तो ईएमएफ को मेजर किया जाता है विद अ सर्टेन, ठीक है, विद अ सर्टेन टाइप ऑफ मीटर दैट इज नोन एज पोटेंशियोमीटर।
क्या कहते हैं बच्चे इसको? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर का क्या काम होता है? पोटेंशियोमीटर क्या करता है? वोल्टेज जो वहां पर अप्लाई हो रही थी, करंट होने की वजह से वोल्टेज जो अप्लाई हो रही थी, ठीक है, उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या करता है? एक तरीके का एक सोर्स होता है हमारे पास में, जो क्या करता है? अपोज करता है वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टेज को अपोज करेगा तो वो साथ में क्या करता है? करंट को भी स्टॉप कर देगा। करंट को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। यानी कि यहाँ पे कह सकती हूं मैं नो फ्लो ऑफ करंट। नो फ्लो ऑफ करंट, एक तरीके से वहां पर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी नो फ्लो ऑफ करंट की। तो एक्चुअल में अगर ईएमएफ की बात करें तो जब हम ईएमएफ को मेजर करते हैं तो वहां पर हम एक पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं, जो क्या करता है? वहां पर जो वोल्टेज प्रोवाइड हो रही है उसको स्टॉप कर देता है, उसको अपोज कर देता है, जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा होता फर्दर। और ऑब्वियसली बात है बच्चे, करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट मीन्स वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस वाली जो यहाँ पर दिक्कत आ रही थी वो कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आएगी। तो बेसिकली अगर बात करें तो जो ईएमएफ मेजर किया जाता है वो उस सिचुएशन में किया जाता है जब आपके सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो कह सकते हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स between the two electrodes when the cell is sending out current through the circuit. But the EMF क्या है बच्चे? The EMF of a cell is the difference of potential. दो पोटेंशियल के बीच का क्या है? डिफरेंस है between the cell electrodes. Between the cell electrode which the cell is capable of generating under, जिसमें जो सेल है वो जनरेट हो रही है under the condition of no flow of current. क्लियर हुआ? दोबारा सुनिए, क्या कहा? द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में? बिटवीन द सेल इलेक्ट्रोड्स। सेल के जो इलेक्ट्रोड है उनमें, सेल के जो इलेक्ट्रोड है बच्चे उनमें ये डिफरेंस की बात करें। यहां पर कोई दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ये सेल इलेक्ट्रोड के बीच की बात है। विच द सेल इज कैपेबल, वहां पर जो सेल है वो कैपेबल होती है, और या फिर कह सकते हैं जनरेट होती है कब? कंडीशन क्या है? नो फ्लो ऑफ करंट की। ठीक है, तो ये बेसिक और जो मेन डिफरेंस था किसके बीच में? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। और भी कुछ डिफरेंसेस है, देखिए सेकेंड पॉइंट में कहता है इट इज मेजर्ड विद अ पोटेंशियोमीटर। ऑब्वियसली अभी हमने ये चीज बात ये पढ़ी है। ठीक है, विच इज अ सोर्स ऑफ अपोजिंग वोल्टेज सो एडजस्टेड दैट नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल हुज वोल्टेज इज बीइंग मेजर्ड। जिसकी वोल्टेज आपको मेजर करनी है, ठीक है, उसको क्या, उसमें नो करंट फ्लो की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब हम उसमें पोटेंशियोमीटर एडजस्ट करते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें सो इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सिंपल वोल्टमीटर। वोल्टमीटर लगा के इसको मेजर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट। इसमें स्टडी करंट यानी कि एक तरीके से कांस्टेंट करंट की आप कांस्टेंट करंट बोल सकते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट, बट यहां पर कोई भी स्टडी करंट वाली सिचुएशन हमें नहीं मिलती। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट। फोर्थ पॉइंट आता है इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। ठीक है, यानी कि जो ईएमएफ होती है वो एक सेल से कितनी ज्यादा आप क्या ले सकते हैं, वोल्टेज ले सकते हैं, उस पॉइंट को बताता है। इट इज अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब बिल्कुल मैक्सिमम पे नहीं पहुंचता, उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में कहता है वर्क ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईएमएफ इज द मैक्सिमम वर्क। ईएमएफ के बेसिस पे जो आप वर्क करते हैं वो क्या होता है? मैक्सिमम वर्क होता है विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सेल, जो आप एक सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्क। ठीक है, अच्छा पोटेंशियोमीटर की बात करें सो वर्क ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द मैक्सिमम वर्क। ठीक है, बिल्कुल मैक्सिमम तो नहीं होता, बिल्कुल लो भी नहीं होता, लेस देन दी मैक्सिमम वर्क विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। तो बेटा ये कुछ डिफरेंसेस थे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लेकर कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता क्या है, क्यों इसकी नीड पड़ी। ठीक है, वो हम बात करेंगे अभी। यस,
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है और क्यों पड़ती है। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिससे आप क्या करते हैं, कोई भी मतलब एक अगर मैं जैसे नॉर्मली हम कोई भी चीज को क्या करते हैं, मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, चाहे आप कोई डिस्टेंस देखें या फिर आप अपनी कैपेबिलिटी ले लीजिए कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, भाई आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, यानी कि आप उसको किसी चीज से कंपेयर करते हो, यानी कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ बता रहे हो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहे हो, किसी से कोरिलेट करके बता रहे हो। ठीक है, तो वो कोरिलेट किससे कर रहे हो, दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट, जिसको आप रेफर करके अपने आप को डिफाइन कर रहे हो, दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट। ऐसे ही क्या है, इलेक्ट्रोड में भी कुछ सिस्टम होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने ये भी पढ़ा कि आपके पास में दो हाफ सेल्स होते हैं, ठीक है, वन ऑफ विच इज वर्किंग एज ए कैथोड एंड द सेकेंड वन इज वर्किंग एज एनोड। ओके, अगर उनमें से कोई भी सेल वहां पर नहीं है, मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल रखते हैं, उनमें से मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रोड हटा दिया, वहां से रिमूव कर दिया, तब क्या वहां पर आप ईएमएफ फाइंड आउट कर सकेंगे, क्या आप ईएमएफ निकाल सकेंगे, नॉट पॉसिबल। वाई, क्योंकि जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, योर सर्किट इज नॉट कंप्लीट। तो सर्किट आपका कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो सेल ही काम नहीं करेगी, है ना। तो यानी कि अगर मैं ये कहूं आप लोगों को कि आइसोलेट कर दिया जाए इलेक्ट्रोड को, देन द सेल इज नॉट वर्क, तो जो सेल है वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ना तो कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ना ही कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सो द एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड देयरफॉर कैन नॉट बी मेजर, जो पोटेंशियल वैल्यू है वो भी मेजर नहीं हो सकती। तो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि हाफ सेल कैन नॉट डिटरमाइन द ईएमएफ और पोटेंशियल ऑफ एनी सेल। तो क्या किया जाता है, इस वजह से कैथोड और एनोड बनाए गए, लेकिन जो कैथोड और एनोड अगर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, मैंने कह दिया कि चलो मेरे पास में दो इलेक्ट्रोड हैं, इधर मेरे पास जिंक है और इधर मेरे पास क्या है, कॉपर है, और मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में। कनेक्ट करने के बाद में मैंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, जिंक का चाहिए, लेकिन यहां पर जो वैल्यू निकल के आती है ईएमएफ की, ईएमएफ आप कैसे निकालते हो, ई नोट कैसे निकालते हैं आप, ई नोट ऑफ एनी सेल, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, है ना। तो यानी कि जब तक आपको कैथोड और एनोड की वैल्यू नहीं पता होगी तो क्या होगा, तो यहां से भी आप बस इनके पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहे होते हैं। इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उनका क्या निकालते हैं बच्चे, डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ एक सेल की वैल्यू चाहिए, which cannot be find out by joining the two different type of any electrode। तो यहाँ पर हम दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट करना भी जरूरी है क्योंकि हमारी सेल कंप्लीट नहीं होगी, और अगर कनेक्ट कर दिया और ईएमएफ मुझे निकालना है, तो यहाँ से जो ईएमएफ निकल के आता है वो किसी के डिफरेंस का निकल के आता है, एग्जैक्टली नहीं निकल के आता। ठीक है, तो इस वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कुछ अलग नहीं है, ये भी एक हाफ सेल होती है जो कैथोड की तरह भी काम कर सकती है, एनोड की तरह भी काम कर सकती है। मतलब आपने एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया, आपने कहा कि भाई मैं इससे ज्यादा क्या हूं, इंटेलिजेंट हूं, दूसरा कहता है कि मैं इससे क्या हूं इससे क्या हूं, कम इंटेलिजेंट हूं। तो ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है वो एक टाइम पर इसके कंपैरिजन में वीक भी है और इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग भी है। तो मतलब जो रेफरेंस होता है वो दोनों तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसे काम करते हैं वो बात करेंगे। अगर मैं बात करूं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, तो वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रोड में हम किसको लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके चलते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बच्चे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सेकेंडरी इलेक्ट्रोड में हमारे पास आता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या आता है बच्चे, कैलोमल इलेक्ट्रोड आता है हमारे पास में।
तो अब क्या पढ़ना है, अब जो अगर हमें अब यहाँ पर डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है। इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं बेटा, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट कैन ऑल्सो रिटर्न लाइक NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड दिस वन इज नोन एज शी से याद रखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गॉट इट। ऐसे ही यहाँ पर कैलोमल इलेक्ट्रोड है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है, कैलोमल इलेक्ट्रोड हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा कैलोमल इलेक्ट्रोड पे जो मैं आपको करवा दूंगी, अदरवाइज ये हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ शी के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए ये क्या है, मेरे पास कोई कंटेनर है जो हम हर केस में लेकर चल रहे हैं, साथ में हम लोगों ने क्या लिया था, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था उस कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो लिया है HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने यहाँ पर लिया, यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन मैंने यहाँ पर लिया, वो कितनी है, 1 मोलर है, 1 मोलर ऑफ HCl लिया है। साथ में मैंने क्या लिया है, एक और इलेक्ट्रोड लिया है, यहाँ पर ये क्या है, मरकरी है, मरकरी, और साथ में नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्लेटिनाइज, ठीक है, प्लैटिनम फॉइल है, जिसको वो हमने यहाँ पर ब्लैक, ये जो ब्लैक प्लेटिनाइज फॉइल है इसको हमने इसके साथ में हैंग किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां से जो वायर जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, कॉपर वायर जा रहा है, जो क्या करेगा, जो कनेक्ट हो जाएगा, जो दूसरी हाफ सेल उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और इस पूरे सिस्टम को मैंने क्या किया है, एक जार के अंदर फिट किया है। यहाँ से अब इस जार के अंदर क्या होगा बच्चे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, 1 बार का प्रेशर रहेगा। तो जैसे आप, ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करते हो कि गैस पास करते हो तो क्या होगा, बबलिंग होनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर बबल बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये काम कैसे करती है, देखो यहां पर ये मैंने क्या लगाई है, प्लैटिनम फॉइल लगाई है। तो जो प्लैटिनम फॉइल होती है वो क्या होती है, अनचार्ज होती है, बिकॉज वो क्या होती है, इनर्ट इन नेचर होती है, ठीक है। तो ये अपने आप को तो अनचार्ज रहने देती है ना, मतलब क्या है, ना तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज आता है, ना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, बट लेकिन जिस भी हाफ सेल्स के साथ भी आप इसको कनेक्ट करोगे वहां पर इस सर्किट को कंप्लीट ये जरूर कर देती है। मतलब क्या है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी रही होती है और नहीं भी कर रही होती है, दैट इज ए गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बट आपका जो सर्किट है, ठीक है, जो चार्ज ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है उसमें जरूर ये हेल्प कर देती है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं द प्लैटिनम मेटल इटसेल्फ रिमेन्स अनचेंज बट सर्व्स एज एन एड इन द ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में जरूर ये हेल्प करती है, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, बट खुद क्या रहती है बच्चे, अनचार्ज रहती है, खुद पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं रहने देती। तो मैंने कहा था कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो दोनों तरीके से काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है और एनोड की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो ये कैसे काम कर सकता है, एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अगर ये इसको हम एनोड की तरह लेकर चले, ठीक है, या कैथोड की तरह लेकर चले तो किस तरीके से काम करेगा। तो मान लीजिए क्या कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है, और एनोड हमारा किस तरफ होता था, जहां पर ऑक्सीडेशन होता था, लोन से याद कीजिए, है ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। तो एनोड हमारा कहाँ होता था, लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि राइट हैंड साइड पे कोई दूसरी सेल लग रही होगी, लाइक कॉपर सेल लगा लीजिए, तो कॉपर सेल क्या हो जाएगी, इधर यहां से इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगी। तो एनोड पर ये क्या रिएक्शन दिखाएगा, एनोड पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। तो एट एनोड ये किस तरीके की रिएक्शन दिखाएगा, हाइड्रोजन गैस है तो हाफ ऑफ H2 है, ठीक है, गैशियस फॉर्म है, और क्या दे देगा, H पॉजिटिव और प्लस में क्या करेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। अब आप लोगों ने मैंने आपसे एक बात कही थी, जब हम क्या पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कहा था वहां पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, और गैस अगर आती है तो कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुकी है, गैस आ चुकी है, इसको हम गैस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, गैस इलेक्ट्रोड। अगर
तो ये तो थी एनोड के ऊपर कि अगर क्या है आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो अगर एनोड की तरह काम करता है तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर ये काम करे एट कैथोड मतलब एज कैथोड की तरह ये काम करे तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड बन गया, यानी कि यहाँ पर कोई एनोड रहा होगा, लाइक जिंक का ले लीजिए, यहाँ पर जिंक सल्फेट था, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड था, वो इस तरीके से इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस आपका कैथोड और एनोड चेंज हो रहे हैं। जैसे आप दो सेल लगा रहे थे, ये भी तो एक सेल ही है, बस यहाँ पर आपको थोड़ी अरेंजमेंट डिफरेंट नजर आ रही है, बट बाकी दोनों चीजें क्या है, यहाँ पर सेम चीजें हैं। ठीक है, तो कैथोड क्या कर रहा था, कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा, प्लस में H पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन क्या देगा आपको, हाफ ऑफ H2। ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये इस तरीके की रिएक्शन आपको कैथोड और एनोड पर देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि मैम इससे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप तो कह रहे थे कि जो ईएमएफ होता है, ई नोट ऑफ सेल हम निकालते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जो ई नोट वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या ले लिए, दो इलेक्ट्रोड ले लिए, तो यहाँ भी तो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। बट द मेन थिंग ऑफ एसएचई या फिर एक एडवांटेज ऑफ एसएचई आप बोल सकते हो, दैट इज यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू क्या होती है, अच्छे से नॉन होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है आपके पास में, उसका जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए चाहे वो कैथोड की तरह काम करे, एनोड की तरह काम करे, एनोड की तरह करेगा तो इधर 0, तो जो वैल्यू बचेगी आपकी वो किसकी आएगी, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की आएगी जिसकी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं आप। अगर एनोड की कैथोड की तरह काम करे तो कैथोड में पुट कर दीजिए, वैल्यू 0 है, बची हुई किसकी रहेगी, दूसरे ईएमएफ की रहेगी, दूसरे वाले सेल की रहेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसएचई। तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा इसमें, क्या है, इससे आपको सेल निकालना। ठीक है, तो यहां से आपको इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए कि अगर आपके पास में गैस आयन इलेक्ट्रोड है तो वहां पर इनकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप। तो देखिए, अगर आपका जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम करे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसके साथ में आपने क्या ले लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, तो आपको पता है कॉपर कैसे शो करता है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर है ना, रिडक्शन शो करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एनोड की तरह काम करेगा तो इधर ऑक्सीडेशन होगा। तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन होगी प्लैटिनम, ठीक है, H2 H पॉजिटिव, और बीच में क्या आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा आपका कॉपर 2 पॉजिटिव। आप यहाँ पर कंसंट्रेशन मेंशन कर सकते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन ली थी, 1 मोलर कंसंट्रेशन वो जितनी डिपेंड करता है आपने कितनी ली, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कितनी रहेगी, 1 मोलर रहेगी, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। ऐसे ही अगर ये कैथोड की तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, और एनोड पे मान लीजिए मैं क्या ले लेती हूँ, जिंक वाली सेल लेकर चलती हूँ जो हमने पढ़ी थी, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जिंक में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा था, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा था, राइट। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, सॉरी कैसे लिखेंगे, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ था, एक्वस, और यहाँ पर साथ साथ आप इसकी कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे, सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन दिखाएंगे। रिडक्शन किसमें होगा, H पॉजिटिव से H2 में कन्वर्ट होगा और पीटी आ जाएगा इधर। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है कि आपके यहाँ पर H2 क्या है, ये तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, आयन है, H पॉजिटिव, और जो H2 है वो क्या है, गैस है। और गैस, अब आप बताओ मुझे कि क्या आप यहाँ पर सिंपल गैस लेके आ सकते थे, सिंपल गैस लाके इलेक्ट्रोड कंडक्शन करवा सकते थे। गैस तो एक अच्छा क्या नहीं है, कंडक्टर नहीं है ना, गैस एक अच्छा कंडक्टर, तो विद ओनली विद द हेल्प ऑफ गैस आप सर्किट कंप्लीट ही नहीं कर सकते थे। आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, एक इलेक्ट्रोड आपने यहाँ पर यूज किया। इलेक्ट्रोड किसका यूज किया, प्लैटिनम का। सो देन यू हैव टू मेंशन द इलेक्ट्रोड वेयर योर गैस इज गेटिंग डिपोजिट। ठीक है, यानी कि वो जो गैस जिस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रही है उस गैस को आप अकेले नहीं मेंशन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जो आपने इलेक्ट्रोड चूज किया, वट एवर यू इलेक्ट्रोड यू आर यूजिंग,
वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर H2 के साथ में मैंने यहाँ पर इसीलिए PT लगाया है। और याद रखिएगा कि जो आपका जो H2 PT है इलेक्ट्रोड, वो कभी भी सॉल्ट ब्रिज के साथ में नहीं आ सकता। ठीक है, और ये बात बता भी चुकी कि आयन हमेशा कहाँ रहते हैं, सॉल्ट ब्रिज के पास में रहते हैं। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपका जो गैस इलेक्ट्रोड है वो हमेशा अवे फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज रहेगा, टुवर्ड फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज नहीं रहेगा। ऐसे ही जब मैंने इसको एज ए एनोड लिया था, तो यहाँ पर H2 के साथ में प्लेटिनम मेंशन किया था। आप प्लेटिनम को ब्रैकेट में लगा सकते हैं, हाइफन भी यूज कर सकते हैं, आइदर आप यहाँ पर कोमा भी यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, हाइफन लगा सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं, उस चीज की कोई मनाही नहीं है, कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये तो था क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बट क्या हुआ था, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की लिमिटेशन क्या है बच्चे, कि ये जो इसकी जो 1 मोलर कंसंट्रेशन है ना, ठीक है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। यानी कि द 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज लिटिल डिफिकल्ट टू मेंटेन। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, ठीक है, हमने शुरू में ले ली, लेकिन उसको थ्रू आउट द सर्किट क्या है, उसको मेंटेन रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। सेकेंड, अगर लिमिटेशन की मैं बात करूं तो क्या कहेंगे कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने लिया है वो क्या कर देता है, पॉइजन कर देते, गेट्स पॉइजन, बहुत जल्दी पॉइजन हो जाता है। इफ ट्रेसेस ऑफ, अगर वहां पर कोई भी इम्प्योरिटी हुई तो हम यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी ना हो। थोड़ी सी भी अगर आपके इलेक्ट्रोड पर इम्प्योरिटी मिलती है तो वो क्या हो जाता है, पॉइजन हो जाता है, गेट पॉइजन। ठीक है, थर्ड, अगर मैं बात करूं तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ऑब्वियसली बात है, देखो किसी के भी वॉल्यूम को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, प्रेशर 1 बार प्रेशर को मेंटेन करना भी क्या हो जाता है, लिटिल बिट डिफरेंट हो जाता है, सॉरी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर दिक्कत आ जाती है। तो ये कुछ लिमिटेशन थी, ठीक है, तो किसकी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। हालांकि हम यूज करते हैं, अगर इन लिमिटेशन को हम अगर ओवरकम कर जाए तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं, बल्कि यहां से ईएमएफ निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि इसकी रेफरेंस वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर ये यूज नहीं करेंगे तो किसको यूज करेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको ना तो इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल में बात करने वाले, हम लोग सिंपली बात करेंगे। ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रोड होता है, इसमें क्या होता है, आपका मरकरी ही होता है बॉटम में। ठीक है, और यहाँ पर आप मोस्टली जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो यूज करते हैं KCl यूज करते हैं। बाकी की जो अरेंजमेंट होती है वही सॉल्ट ब्रिज के साथ में दूसरी सेल को कनेक्ट करना वही सेम रहेगी। ठीक है, इसको हम SCE भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, SCE, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, या फिर NCE, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। अगर इसके ईएमएफ की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.2415 वोल्ट। ठीक है, कब, 25 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर आप बोल सकते हैं 298 केल्विन पर। ठीक है, इसकी वैल्यू ये रहती है। तो अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल की तरह काम करें, ठीक है, तो जो मेन इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.28। रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं आप, रिडक्शन पोटेंशियल लेकर चल रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है, तो वो उसकी जो वैल्यू रहती है रूम टेम्परेचर पर 0.2415 वोल्ट रहती है। अगर आप नॉर्मली क्या लेके चल रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं, तो वहां पर इसकी जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 0.28 वोल्ट। क्या रहती है बच्चे, 0.28 वोल्ट रहती है। हमें ज्यादा याद नहीं करना, अगर कैलोमल इलेक्ट्रोड की अगर आपसे सिर्फ वैल्यू पूछ लेता है तो वो क्या रहती है, 0.28 वोल्ट होती है। ठीक है, तो ये थे आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। आई होप आपको यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, वो चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, सो टिल देन बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।